Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. Ilkesham Valpani and today's discussion point is can Hindi medium students क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स CLAT क्लियर कर सकते हैं? अब ये एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर जनरली अफर्मेटिव में देता हूँ, मतलब मैं इसको बोलता हूँ यस बिल्कुल कर सकते हैं। बट आज का पॉइंट यस या नो नहीं है, आज का पॉइंट है कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके होंगे कि वो इंग्लिश हैवी पेपर को अच्छे से प्रिपेयर कर सके, अच्छे से क्लियर कर सके और उन लोगों से कम्पीट कर सके जिनका पहले से ही एक अच्छा खासा इंग्लिश बैकग्राउंड रहा है। सो दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और आपकी बहुत ही ऑब्वियस सा एक डाउट है कि हाउ डू वी डू इट, कैसे करें, क्या कर भी सकते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें ऐसी आप करोगे अपनी प्रिपरेशन में जिसकी वजह से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हो और डेफिनेटली उन लोगों से कम्पीट कर सकते हो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है और उनसे बेटर भी कर सकते हो, राइट। इस पर्टिकुलर सेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा क्योंकि मैं अप्रोच भी डिस्कस करूंगा, मैं सोर्सेज भी डिस्कस करूंगा जिससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर बना सकते हो। देखो, अब एक बहुत सिंपल सी बात है समझने के लिए, करंट अफेयर्स और मैथ्स दो ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपकी इंग्लिश खराब है या अच्छी है उससे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, बिकॉज इतनी बेसिक इंग्लिश सबको पढ़नी आती है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। फर्क पड़ता है लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन में, जहां पर एक इंग्लिश हैवी पैसेजेस आते हैं। अगर आप पैसेजेस नहीं समझते हो आप आंसर नहीं कर सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, हाउ डू वी फिगर दिस आउट। सबसे पहला पॉइंट है न्यूज़पेपर पढ़ना। न्यूज़पेपर रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हाउ डू यू से दैट एंड व्हाई डू आई से दैट। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो न्यूज़पेपर कई लोगों को लगता है करंट अफेयर्स के लिए काम आता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब हम बात करते हैं कि हमें या तो द हिंदू पढ़ना है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना है ना, ये दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ो, आपकी डेली रीडिंग स्पीड, चीजों को समझना, जो कॉम्प्रिहेंशन, जो वहां पर जो चीजें लिखी हैं वो क्या पूरा लिखा है वो समझना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करोगे आपको 2-2.5 घंटे लग जाएंगे स्टार्टिंग में। बहुत कॉमन सी चीज है जब कोई स्टार्ट करता है, बिकॉज न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है, आप एक मान के चलो जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड था ना वो भी स्कूल से पढ़ते हुए नहीं आ गए, है ना। कोई क्लास में कोई ये नहीं बोलता आपको न्यूज़पेपर पढ़ो, उनके लिए भी एक नई चीज ही है, राइट। हो सकता है कि आपको 2.5 घंटा लगे, कोई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को किसी को 1.5 घंटा लगे, बट आपको एक बात मान के चलनी पड़ेगी कि आपको एफर्ट उन लोगों से थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा। अगर वो दिन के 4 घंटे दे रहे हैं, आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे शुरू से ही। अगर आप वो देने के लिए तैयार हो तो डेफिनेटली इस मैदान में आप उतर सकते हो। आप न्यूज़पेपर पढ़ो, शुरू में आपको बड़ी दिक्कतें आएगी क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, एक तो आदत नहीं है और सेकंड डिफिकल्ट भी है। जब आप पढ़ोगे आपको एडिटोरियल जो पैसेजेस होते हैं, जो पर्टिकुलर यू कुड से मुश्किल बड़े आर्टिकल्स होते हैं, वो नहीं समझ में आ पाएंगे, ठीक है। आपकी आसानी के लिए हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर रोज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देना शुरू कर दिया है। आप वहां पर जाकर रोज सुबह करीब 9-10 बजे तक देख सकते हो, आपको हेडलाइंस मिल जाएगी। सिर्फ उन्हीं आर्टिकल्स को डिटेल में पढ़ो ताकि आपको पूरा न्यूज़पेपर ना पढ़ना पड़े और आपका बिना बात के समय ना बर्बाद हो, ठीक है। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हम स्टार्ट करेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, इंश्योर करेंगे कि हम हर एक दिन पढ़ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिससे आपकी रीडिंग स्पीड विद इन 2 to 3 मंथ्स आप देखोगे काफी इंप्रूव हो गई है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पे। मॉक टेस्ट लगाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा आपके प्रिपरेशन का, क्योंकि मॉक टेस्ट से फायदा एक ये होता है कि आपको ये समझ में आता है कि चलो न्यूज़पेपर में तो क्या है कि मैंने 1.5 घंटे का प्लान किया था, मेरे को 2 घंटे लग गए तो भी ठीक है, लेकिन मॉक टेस्ट तो टाइम बाउंड मैनर में करना होता है। 2 घंटे की चीज 2 घंटे में होगी, उसमें आप 2.5 घंटे नहीं ले सकते हो। तो वहां पर आप उस प्रेशर सिचुएशन में कितना ज्यादा ठीक से रीड कर पाते हो, कितने आंसर्स कर पाते हो, वो बहुत रेलिवेंट है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई स्टार्ट करता है, चाहे वो कोई भी मीडियम का स्टूडेंट हो, उसके 20-25 नंबर से ज्यादा नहीं आते 120 में, धीरे धीरे करके वो नंबर बढ़ते हैं और आपको भी उस मैराथन की तरह चलना पड़ेगा कि आपको धीरे धीरे, है ना, यहाँ पर हमें कछुए की चाल चलनी है, यहाँ पे खरगोश नहीं बनना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसानी से प्रिपरेशन को एक बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ शुरू करो, है ना। और जो मेरे लास्ट पॉइंटर्स है वो इसी पॉइंट को, आपके माइंडसेट को क्लियरली यू कुड से उस पॉइंट पर एम करेंगे। जब हम कोई लेट्स से वी आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और हमें लगता है कि ये एग्जाम हमारे लिए नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि या तो स्टार्ट ही नहीं करते या उस पॉइंट पर ही हार मान जाते हैं कि यार उसके तो 70 मार्क्स आ रहे हैं, मेरे तो 30 आ रहे हैं, मैं कंप्लीट ही नहीं कर सकता उससे। ऐसे क्यों भाई, उसके भी किसी टाइम 30 आते होंगे, उसने आपसे पहले मेहनत कर ली और आपसे ज्यादा कर ली। आप में और उसमें डिफरेंस इतना है कि उसने पहले मेहनत कर लिया, आप कर लोगे। थोड़ा सा एफर्ट डालो, ऐसा कुछ भी नहीं है इस एग्जाम में जो कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही कर सकता है। विदाउट एनी डाउट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के पास एक एज होता है ना, क्योंकि इंग्लिश हैवी पेपर है। लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को मैंने पिछले 2-3 सालों में बहुत एग्जाम्स क्लियर करते हुए देखे, मैं क्लैट में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम क्लियर करते हुए देखा है। एंड आपको 100% मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपका एफर्ट ट्रू है, अगर आप इसको ऐसे पढ़ाई की तरह ले रहे हो कि यार करनी है तो कर लेंगे टाइप्स, एंड यू रियली वांट टू क्लियर इट, दिस कुड बी योर एग्जाम, प्रोवाइडेड आप इसके लिए सीरियस हो, आप इसको एक पढ़ाई की तरह नहीं, इसको एक करियर ऑप्शन की तरह देख रहे हो कि अगर एग्जाम क्लियर हो गया आगे जाके चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। मैंने इनफैक्ट गाइस ऐसे भी स्टूडेंट देखे जो हिंदी मीडियम से थे, क्लैट क्लियर किया, कॉलेज में आए और कॉलेज में उन्होंने आउटस्टैंडिंगली परफॉर्म किया, ठीक है। हिंदी मीडियम या फिर कोई भी और रीजनल मीडियम के स्टूडेंट का एक फायदा होता है कि वो एक इंसान ना बड़ा अपने मेहनत पर आया होता है इस लेवल तक, है ना, उसके पास को ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले होते तो उसने मेहनत करके आया होता है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स से कभी प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोग बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं, कॉलेज में आके पढ़ना बंद कर देते हैं, राइट। तो वहां पर बहुत एडवांटेज होता है, बट उस वहां तक जाने की जर्नी काफी टिपिकल है जो कि आपको इस साल पूरी तरह से कवर करनी पड़ेगी।
राइट। उसके अलावा अगर आप हम लोगों से पढ़ना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज ज्वाइन आवर बैच विजय भव प्लस या विजय भव को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको हम प्रॉपरली गाइड करेंगे अबाउट एवरीथिंग फॉर क्लैट। वी ऑल्सो हैव अ शकुंतला स्कॉलरशिप, जिन लोगों को फाइनेंशियल इशूज है, आपको 100% रिफंड मिल जाएगा आपकी फीस का अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 300 आती है। आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करो, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो मालपानी, जो आपको प्रॉपर और डिस्काउंट दे देगा अपने बैच में, और आप प्रॉपरली स्टार्ट करो। अब आपको 80-90 हज़ार 1 लाख रुपए का बैच लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। द मोस्ट एफिशिएंट मोस्ट अफोर्डेबल कोचिंग इन इंडिया। आप हमारे रिजल्ट देख सकते हो हमारी वेबसाइट पर जाके 12minutes2clat.com, और उसके अलावा आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आप फोन यूज करते हो। प्ले स्टोर से भी और ऐप स्टोर से भी 12minutes2clat का आपको ऐप मिल जाएगा। शुरू करो पढ़ना विदाउट थिंकिंग टू मच, एंड प्रॉपरली अगर प्रिपेयर करोगे, दिस कुड जेन्युइनली बी योर ईयर। ठीक है, ये डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। किसी को ज्यादा आता है, किसी को कम आता है। आपको हो सकता है इससे इस पॉइंट ऑफ टाइम पर कम आता हो, बट आगे जाकर यू हैव इट व्हाट इट टेक्स टू क्लियर दिस एग्जाम, एंड लेट्स डू दिस, राइट। इस सेशन में आपने बहुत एक बात नोटिस की होगी, मैंने कुछ बात इंग्लिश में बोली, कुछ बात हिंदी में बोली है। मेरी अगर इंग्लिश में बोली हुई बात आपको समझ में आ गई है और आप सेशन के इस पॉइंट तक पहुंच गए हो, तो फिर आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बिकॉज इसी लेवल को आपको इंप्रूव करना है। आप 0 लेवल पर नहीं हो, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। ऑल द बेस्ट गाइस, आई विल सी यू इन माय क्लासेस।